हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। ठीक है, अब देखिए मानव पूंजी, अब इससे रिलेटेड ना थोड़ा सा यहाँ से चीज़ें आपकी एडवांस लेवल की इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कि भाई ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, उसके कैसे कैसे अगर क्वेश्चन आता है मेंस में आपको, क्योंकि अब देखिए यहाँ से क्या होता है ना कि आपको यहाँ से इस चैप्टर से थोड़ा सा बेसिक समझना है कि चीज़ें होती क्या, मानव पूंजी क्या है, कैसे डेवलप होती है, ये सब जब आप समझ लेंगे तो आपको क्या करना है फिर उसके बाद करंट से रिलेटेड, जैसे कि आप देखें कुछ ह्यूमन इंडेक्स भी आते रहते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट भी आती रहती हैं, तो वो पीटी प्लस मेंस दोनों में आपको यूज़ कैसे करना है यहाँ से चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो आपको ऐसे यहाँ पे यूज़ करते हुए चलना है। और हालांकि वो डिस्कस किया जाएगा लास्ट वाले लेक्चर में। आपने देखा होगा कि एक हम लोगों ने मेंस का जो है क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, और बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत ही अच्छा लिख के उन्होंने भेजा है। तो आप लोग भी जो जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आप उसको लिख के भेजते रहिए। ठीक है, देखिए अच्छी बात एनसीईआरटी में क्या होती है कि एनसीईआरटी में अच्छी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे कोर्स दिए रहते हैं ना, जहाँ से मतलब जैसे अल्फ्रेड मार्शल का ये है। ठीक है, तो आपको क्या होता है इससे फ़ायदा कि जब आप एक तो देखिए आंसर राइटिंग में इफेक्ट तो डालते, अगर कुछ लाइनें यहाँ से उठा के लिखते हैं। दूसरी चीज़, जब आप ऐसे वगैरह लिखते हैं, मैंने शिक्षा पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे का जैसे कि हालांकि उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ऐसे राइटिंग का ये होता है कि भाई आप दो तीन तरीके से स्टार्ट करने का होता है कि आप स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी घटना से, ऐसे करके। तो इसमें एक यहाँ से भी स्टार्ट करने का होता है कि आप अच्छा एक कोट लिखें उस पर, फिर वहाँ से तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ने में तो इफेक्टिव भी लगता है, प्लस आपको हेल्पफुल भी होता है। देखिए यहाँ पे क्या करें, शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि कि व्यय का सार्थक मूल्यांकन करना है कि भाई अगर जैसे कि अगर निजी क्षेत्र द्वारा शिक्षा पर निवेश किया जा रहा है, या सार्वजनिक मतलब सरकार के द्वारा, अगर आपको उसका मूल्यांकन करना है तो उसको डायरेक्ट परिणाम से केवल नहीं कर सकते कि भाई प्रत्यक्ष जो परिणाम से कि भाई इन्वेस्ट किया ये डायरेक्ट परिणाम, ये कह रहा है कि केवल इससे आपको मूल्यांकन नहीं करना है, बल्कि जब कोई भी से मतलब प्राइवेट या सरकारी कोई भी शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट मात्र करने से ही बहुत सारे क्षेत्र खुल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र खुल जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के माध्यम से ही। ठीक है, कह रहे हैं कि जितना वो स्वयं, जैसे अगर अकेले शिक्षा मान लीजिए, ठीक है, तो अगर इसमें प्राइवेट या सरकार या कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट करने से ही ये नहीं देखना चाहिए कि हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट किया तो ये फ़ायदा नहीं। आप इन्वेस्टमेंट करते ही बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है कि ये अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने से बहुत सारे जो चीज़ें खुल जाती हैं। और इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, शिक्षा इन सब पे इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि इसमें इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की योग्यताएं जो होती हैं, भाई स्किल जो होती हैं, शिक्षा के थ्रू वो चीज़ें निखर के आती हैं, जो उसके लिए तो फ़ायदेमंद है, प्लस देश के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, लोग रोज़गार शिक्षा स्किल नहीं प्राप्त करते, तो वही है कि मतलब लिखा है ना कि अन्याय बिना पहचान के वो ही मर जाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली कि वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते, इसलिए ज़रूरी है शिक्षा पर। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए थोड़ी सी स्टोरी से स्टार्ट किए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और मनुष्य और उसका प्रसार करने की क्षमताएं हैं, जो मनुष्य को बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते आ रहे हैं। जैसे जाहिर सी बात है कि इसमें कह रहे हैं कि ये मनुष्य का जो ज्ञान संग्रह है, इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि भाई ज्ञान संग्रह अगर है, इस पर एक प्रकार समझिए टीचर अगर है, तो उन्हीं के माध्यम से चीज़ें एक फैलती चली जा रही है। ये मनुष्य के अंदर ये है कि भाई वो जो सीख रहे हैं वो चीज़ों को फैला भी सकते हैं ज्ञान संग्रह करके। प्लस कह रहे हैं मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया, भाई लोगों ने ये बहुत ही शीघ्र जान लिया है कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण, ठीक है, अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए वही है ना, देखिए अब इसको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसके इसी को मनुष्य को, जाहिर सी बात है मानव एक मनुष्य तभी आप किसी देश के लिए पूंजी बन सकता है जब उसके पास अच्छी स्किल हो। ठीक है, अच्छा उसके पास ट्रेनिंग हो, क्योंकि स्किल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रेजेंट टाइम में स्किल लेबर की बहुत डिमांड है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, और कोई देश अगर अपने लोगों को यूज़ करना चाहता है, ठीक है, मनुष्य को, तो उसको स्किल देना पड़ेगा, क्योंकि स्किल के अकॉर्डिंग जो रोज़गार मिलेगा वो फिर जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में स्किल के थ्रू ही जॉब मिलेगा। इनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वो तो भाई
जैसे लेबर हो गया, इन सबको उसमें भले ना ज़रूरत हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें हैं वो स्किल की ज़रूरत है। तभी आप देखेंगे लोगों को स्किल या शिक्षित करने के लिए क्या किया जा रहा है सरकार के थ्रू, स्किल इंडिया प्रोग्राम लाया जा रहा है। बहुत सारे कौशल सिखाने के लिए कौशल विकास योजना हो गई, ऐसे बहुत सारे योजनाएं या प्रोग्राम चलाए जाएँ जिससे लोगों को स्किल दिया जाए, स्किल के। अभी आपने देखा होगा कि अभी मुश्किल से 1-2 महीने पहले हम लोग पिछले भी डिस्कस किया था कि 1 ही 2 महीने पहले सरकार ने एक विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। विश्वकर्मा योजना का क्या कॉन्सेप्ट था कि लोगों को अच्छे प्रकार से उनके आधुनिक तकनीक या मशीनें मिले, प्लस उनको उसकी अच्छे ट्रेनिंग दी जाए, स्किल दिया जाए। ठीक है, तो स्किल का इतनी वैल्यू है, तो वही बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी कह रहा है कि हम जानते हैं किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक है। जाहिर सी बात है, इसमें कह रहा है कि कोई अगर शिक्षित है उसके पास जो कौशल है उसकी एक ज़्यादा वैल्यू है कंपैरिजन टू अशिक्षित व्यक्ति के, और प्लस अगर इसके पास ज़्यादा वैल्यू है तो ये अच्छी आय इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी आय सृजन कर सकता है, और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान अधिक होगा शिक्षित का। ठीक है, अब प्लस इसमें देखिए क्या कह रहा है कि भाई जो शिक्षा है वो केवल लोगों को ये नहीं कि उपार्जन मतलब कि आमदनी का एक माध्यम, बल्कि भाई कि समाज में कैसे रहना है वो सिखाती है। ठीक है, शिक्षा में जो है कि लोगों को ये समझना है भाई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे करना है, प्लस समाज में क्या बदलाव आ रहा है। अगर शिक्षित है, जागरूक है, तो वो चीज़ें मॉनिटर कर पाता है। अच्छा, ये बदलाव आ रहा है, ऐसे चीज़ों को रहना है, या ये प्रौद्योगिकी आ रही है, तो उसको समाज में मतलब बेहतर तरीके से अपना योगदान भी कर सकता है, प्लस समाज में बेहतर तरीके से रहना कैसे है वो भी सीख पाता है अगर पास शिक्षा है। ठीक है, अब कह रहा मानव पूंजी क्या है। मानव पूंजी क्या है, जैसे आप देखेंगे एक पूंजी तो ये होती है कि भाई भौतिक संसाधन, जैसे किसी के पास मान लीजिए कि घर है, ठीक है, पैसे हैं, प्लस कोई ज़मीन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई उसको क्या है कि मान लीजिए कि ज़मीन है, उस पर कुछ इंडस्ट्री बना दिया या फिर कोई बिल्डिंग बना दी कुछ, तो ये क्या भौतिक पूंजी के रूप में हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मानव पूंजी बनानी है तो उसको अच्छे प्रकार से क्या करना, अच्छे प्रकार से वही स्किल देना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक अच्छे शिक्षक के माध्यम से, मान लीजिए डॉक्टर हो गया, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कोई उद्यमी बन गया, तो वो एक अलग वो फिर मानव पूंजी में कन्वर्ट चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही लिखा कि हमें अन्य मानव पूंजी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। प्लस देखिए, अगर एक तो ये है कि भाई शिक्षक, डॉक्टर जो हैं, ठीक है, ये भी एक पूंजी है मानव, और प्लस इनका एक शिक्षक क्या है, मानव पूंजी तो है ही, साथ ही में ये क्या कर रहे हैं, और लोगों को मानव पूंजी बनाने में कार्य कर रहे हैं। कैसे, ये हमारे शिक्षक है, ये लोगों को स्किल सिखा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो सीखने से ये भी मानव पूंजी में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस ये तो है ही पूंजी की एक डेवलपमेंट में काम भागीदार बन रहे हैं। तो ये वही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है। देखिए वही कह रहा है कि हमें मानव पूंजी में अगर आपको कह रहा है, इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में, मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तन करने के लिए उसमें निवेश मतलब कुछ इनपुट डालना पड़ेगा, तब वो चीज़ें जो है ह्यूमन स्किल या मानव पूंजी में परिवर्तित होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे ना कि हालांकि आप जो ये चीज़ें लिखी हुई ना, यहाँ से आप देखेंगे तो जो कई पेपरों में यहीं से सीधे सेम क्वेश्चन मिलते जुलते बने हुए हैं। जैसे कह रहा है कि मानव पूंजी के क्या स्रोत हैं, क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहाँ की मानव पूंजी में कोई संबंध है। सीधे आपको क्वेश्चन ये मेंस में बन सकता है आप लिखने के लिए। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध, ठीक है, क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है। देखिए सीधे आपको यहाँ से क्वेश्चन है, बाद में मानव पूंजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है। सीधे आपको क्वेश्चन है, अगर इसमें से कोई आप एक जो आपको लगे चैप्टर खत्म होने के बाद तो आप लिख के इसको भेजिएगा, सीधे आपको ये सारे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जैसे देखिए सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर आपके माता पिता आप पे व्यय कर रहे हैं कोई चीज़, जैसे आपके माता पिता अगर आपके ऊपर व्यय कर रहे हैं तो वो क्या करें, इसलिए व्यय कर रहे हैं कि आप एक टाइम बाद आप पूंजी बन सके, उनके लिए भी, सरकार के लिए भी, सबके लिए एक मानव पूंजी के रूप में निर्मित हो सके। एक व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। भाई शिक्षा क्या है, एक स्किल है। शिक्षा की भांति स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति को साथ साथ देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी के पास स्वास्थ्य पर इसलिए व्यय
जरूरी है। आपने क्या देखा अभी आयुष्मान भारत योजना, औषधि, प्रधानमंत्री जन धन औषधि योजना, ऐसे करके चलती हैं। क्यों चल रही कि भाई आपको स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा व्यय करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य में क्या है ना कि आप किसी को, कोई मान लीजिए कि व्यक्ति है वो कार्य कर, अगर वो स्वस्थ नहीं है ना, वो एफिशिएंसी या फिर जो उसकी उत्पादकता होनी चाहिए, जिस प्रकार से वो काम कर सकता है, वो चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। तो अगर काम भले मैंने 10 घंटे करा, लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, वो उत्पादकता नहीं आएगी, तो फिर एक तो स्किल भी, टाइम भी बर्बाद हो रहा है, प्लस स्किल भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्लस वो स्वस्थ अच्छा रहेगा तो चीज़ें उसकी क्या है कि भाई वो अच्छे तरीके से फुल अपना दे पाएगा, हाँ, कुछ क्रिएटिव कर पाएगा, क्रिएटिव सोच पाएगा, तो वही वहाँ पे बात होगी। इसलिए स्वास्थ्य पर हमें क्या है, व्यय करने की ज़रूरत है। साथ में क्या कह रहे हैं कि साथ ही जैसे कि पेयजल हो गया, ठीक है, पेयजल पे क्या है, इसको स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भाई अगर देखिए जल से बहुत, जल जनित बीमारियां बहुत सारी होती हैं। अगर आपको आदमी बीमार ही रहेगा, ठीक है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो फिर क्या योगदान दे पाएगा अपने ऊपर या अपने परिवार, देश। तो वही कह रहे हैं कि भाई जल जनित बीमारियां हो गई या स्वास्थ्य हो गया, सब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि लोग अपनी फुल एफिशिएंसी से, प्लस देश अपनी फुल एफिशिएंसी से काम कर पाए। ठीक है, वही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पर किया गया वह श्रम बल की पूर्ति में प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसके कारण मानव पूंजी का निर्माण का एक स्रोत है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कहना है कि जैसे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई फर्म हो गया, ठीक है, उद्योग हो गया, अगर आदमी जैसे आपने कहीं पे भी अगर नौकरी करने जा रहा है तो क्या होता है, पहले वो कुछ टाइम तक आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं, आपको ट्रेनिंग मतलब सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? कि अगर आपने चीज़ें स्किल प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो फिर आप उनके लिए एक पूंजी के रूप में काम करेंगे। अगर आप स्किल प्राप्त कर लिए अच्छे, जो वो चाहते हैं जिस प्रकार से काम, अगर आपने सीख लिया, तो वो जो उनका मान लीजिए 1 महीने का टाइम पीरियड है, उसके बाद 1 महीने के बाद जब आप ट्रेनिंग के बाद मैदान पे काम करने फील्ड में उतरेंगे, तो पता है कि भाई 1 महीने जो लॉस आपको सिखाने में कंपनी ने किया है, अगर आप स्किल हो जाएंगे तो उससे दूना उनको जो है फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो वही कह रहा है कि लाभ के रूप में कार्य बनाने सफलता कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय, ठीक है, स्किल देने के लिए, इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है। ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि से लाभ से कहीं अधिक होता है। ठीक है, तो ये कि भाई एक टाइम के बाद वो स्किल इसे दे दें कि आप उनके लिए जिस हिसाब से वो कार्य करना चाह रहे हैं आपको स्किल देंगे, फिर उस हिसाब से आप एफिशिएंसी के थ्रू काम कर पाएंगे। ठीक है, प्लस आपको एक प्लेटफॉर्म भी, वही कह रहे हैं कि भाई इसमें साथ में क्या है कि एक आपको प्लेटफॉर्म भी बनाना पड़ेगा जो लोगों को स्किल दे पाए, ठीक है, मानव पूंजी का उपयोग कर पाए, जैसे कि शिक्षा क्षेत्र हो गया, डॉक्टर हो गए, ठीक है, अच्छे कॉलेज हो गए, इंडस्ट्री हो गई, जो आपको स्किल भी दे प्लस यूज़ भी हो पाए। गाँव में बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि जो है वहाँ पे उतने तरीके से नहीं है। कि गांव में भी अगर आप देखेंगे जो क्यों माइग्रेशन होता है, क्योंकि गांव में वो रोज़गार और चीज़ें नहीं हैं, और प्लस वो अगर शहर में आते हैं तो शहर में उनके साथ क्या प्रॉब्लम फेस होती है कि वो इतनी स्किल नहीं होते हैं कि आधुनिक उद्योगों में आधुनिक तरीके से कार्य कर पाएँ। इसलिए देखेंगे बहुत सारे लोग जो गाँव से शहरों तक, तो असंगठित जो है क्षेत्रों में उस तरफ वो ज़्यादा उनका रुझान हो जाता है, जहाँ पे स्किल की ज़रूरत बहुत कम होती। तो एक ही समस्या है, स्किल के कितने फ़ायदे हैं या मानव पूंजी के निर्माण के कितने फ़ायदे हैं, ये बताया जा रहा है। प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं जो हम लोगों ने समझी। प्लस साथ में यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे क्या है, भौतिक पूंजी मानव पूंजी क्या है, तो हम लोगों ने उसको समझ लिया कि भौतिक पूंजी वही है ना, जैसे कि आप भौतिक पूंजी का निर्माण मुख्यतः आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया, जैसे कि आपने कोई इंडस्ट्री लगा दी, कोई अच्छे प्रकार से कोई टेक्नोलॉजी या मशीन लगा दी, हाँ, तो ये सब आपकी क्या है, ये सब भौतिक पूंजी है। लेकिन मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी में यहाँ पे वही है कि मानव पूंजी मतलब कि निर्माण में व्यक्ति के जीवन और उस अवधि में होती है जब वह यह निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि वह क्या अपनी आमदनी को अधिकतम कर पाएगा या नहीं। बच्चों की शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उसके अभिभावक एवं समाज ही करते हैं। उनके समकक्षी शिक्षाविद और समाज महाविद्यालय मानव पूंजी के निर्माण में, वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई कि ये तो आपने समझ लिया कि भाई भौतिक पूंजी क्या, मानव पूंजी वही है कि अगर आपने, मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी है कि भाई अगर जो है यहाँ पे जो लोगों को स्किल देना है, ठीक है, लोगों को अच्छे प्रकार से शिक्षा देना, ठीक है, कि भाई उनको एक स्किल मतलब आपको स्किल एक बहुत ही ब्रॉड शब्द है, ठीक है, स्किल आप में शिक्षा क्षेत्र में आ सकती है, तकनीकी क्षेत्र में आ सकती है, चिकित्सा के क्षेत्र में आ सकती है, और बहुत सारे क्षेत्र में आ सकती है। तो स्किल के अंदर ही जब आपके पास स्किल है, आप कुछ कर पाएंगे, बेहतर योगदान दे पाएंगे अपने इन सब पे, समाज में, परिवार में, देश में। तो एक प्रकार से स्किल, आप स्किल लेबर कहलाएंगे, ठीक है, स्किल लेबर या स्किल
व्यक्ति कहलाएंगे। तो वहाँ पे वही कि मानव, जब आप स्किल आ जाएगी तो आप एक देश के लिए पूंजी, मतलब कि पूंजी क्या होती है, पूंजी सबसे मूल्यवान चीज़ होती है। तो यहीं पे बात हो रही है कि भाई अभी तक इतने लोग हैं ना, हर देश में बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, हर कंट्री में, लेकिन देश विकसित कब होता है, जब वहाँ के लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो, वो विकसित अच्छी टेक्नोलॉजी कर पाए, उनके पास स्किल हो, क्योंकि स्किल लेबर या स्किल लोगों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में होती है, ठीक है। लेकिन अनस्किल लोग, असंगठित क्षेत्र, आमदनी में निचले तबके पे ऐसे रह जाते हैं। तो वही करके अगर आपको मानव पूंजी बनानी तो आपको स्किल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई गई विद्यालय में से कि विद्यालय के स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, और बहुत सारे जो सिखाए जाते हैं। हालांकि इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली स्किल से संबंधित चीज़ों में आपको जो अभी प्रेजेंट टाइम में नए नए प्रोग्राम चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, स्किल सिखाने समय, तो आपको 3-4 उसको लिख के यहाँ पे कोट करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस एक चीज़ अच्छी चीज़ है कि आप देखिए मशीनों में क्या होता है, मशीन उद्योग एक टाइम के बाद ह्रास होने लगता है, कमी आने लगती है, ठीक है। लगभग सिमिलर चीज़ मानव में पूंजी में क्या है, मानव पूंजी में क्या होगी, आपको जो आपने सीखा है वो लॉस नहीं है, आपको फिर धीरे धीरे अपडेट करते हुए चलना है, ठीक है। आपने मान लिया कि अच्छा नई टेक्नोलॉजी है, तो आपके पास अगर स्किल है, आप अच्छी शिक्षा है, तो आप उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेंगे। परिवर्तन क्या हो रहा है, किस हिसाब से समाज में कार्य करना है, तो आप जल्दी से अडॉप्ट कर पाएंगे। तो वो चीज़ आपको अडॉप्ट करते हुए चलनी है। प्लस वही कह रहे हैं कि भाई अगर देखिए क्या कि इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी के निर्माण का स्रोत है। अगर मानव पूंजी के निर्माण के क्या क्या स्रोत हैं, तो आपको हर चीज़ वो कनेक्ट होगी जिससे कि मानव को एक अच्छी स्किल या इन सब, जैसे कि भाई किसी चीज़ को रिसर्च करना, ठीक है, वो भी क्या होगा, मानव पूंजी के निर्माण पे किया गया व्यय, ठीक है। प्लस आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं किसी चीज़ को सिखाने के लिए, तो वो भी मानव पूंजी निर्माण में किया गया व्यय कहलाएगा। प्लस शिक्षा पे स्कूल आपने खोल दिया, तो वो भी क्या है, मानव पूंजी के निर्माण में किया गया व्यय कहलाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे चीज़ें कह रही हैं। प्लस वही कह रहे हैं कि भौतिक पूंजी की अवधारणाओं के आधार पर ही मानव पूंजी के, मतलब वही कि भौतिक पूंजी भी अगर जैसे कि इंडस्ट्री लगाई गई है, ठीक है, मशीनें लाई गई, तो वो लोगों को सिखाने के लिए, भाई प्रोडक्शन के लिए तो है ही, लेकिन ये है कि इनडायरेक्टली वो सहयोग दे रही हैं कि मानव पूंजी के निर्माण के में भी कार्य कर रही हैं, ठीक है, कि वो लोगों को स्किल दे रही हैं, सिखा रही हैं, ठीक है। शिक्षा क्या है, शिक्षा अगर मान ली कोई विद्यालय आपने खोल दिया, हाँ, तो इसमें जो आपको विद्यालय खोलना क्या है, मानव पूंजी के निर्माण पर किया गया व्यय है। अब यहाँ पे आप जो इस लोगों को सिखाएंगे, स्किल देंगे, तो फिर ये एक मानव पूंजी यहाँ से मतलब निकलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये बात की गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या कह रहे हैं कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। देखिए ये थोड़ा सा लंबा डिटेल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आएंगे, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में समझेंगे। प्लस यहाँ से मेंस में 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर लें यहाँ से इससे संबंधित, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।